CNN 24 की ओर से आज सिलचर में बराघाटी के एक माने हुए हस्ती मुलचान जी के घर में हम लोग हैं और इनके साथ हमारे साथ है परम पूजनीय मुनिश्री चार जो बाहर से पैदल से इतना दूर तक उत्तर पूर्व भ्रमण करके आज सिलचर में हम लोग साथ मुलाकात हो रहा है। तो उन लोग से बात में हम लोग जानेंगे इस धर्म के बारे में और ये जैन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक ये सब हस्ती आज सिलचर में मौजूद। मैं मुलचान जी से जानना चाहूंगा कि आज जो शुभ काम यहीं पे हो रहा है इसका कैसे शुरुआत और कैसे किया आपका भाव। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज हमारा वासियों का सौभाग्य है कि हमारे जैन सुकुम्बर तेरापंथी के आचार्य श्री मास्टर जी की चार शिष्य शीर्ष पधारे हुए हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी, डॉक्टर मुनिश्री प्रशांत कुमार जी, मुनिश्री कुमुद कुमार जी, मुनिश्री पदम कुमार जी हमारे शीर्ष में पधारे हैं। यह आज से लगभग 1.5 महीना पहले शिलोंग में विराज रहे थे। शिलोंग में अक्षय तृतीया करने के बाद में हमारे जैन साधु जितने भी सब पैदल यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा के शिवाय को गाड़ी घोड़ा कुछ यूज नहीं करते हैं। हमारे जैन साधु का उद्देश्य जो इनका पैदल भ्रमण करने का, समाज के साथ एक वार्तालाप करने का जो इनका उद्देश्य है, उद्देश्य ये एक आदमी कैसे बने, आदमी सही तरीके से कैसे जिए और समाज कैसे स्वस्थ रहे, समाज में कैसे अराजकता खत्म हो, नशा मुक्ति खत्म हो, ये उद्देश्य लेके ये चलते हैं और इनकी पैदल यात्रा चलती है। सिलचर में 15 दिन रहने के बाद में अभी हमारे डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी, उनके साथ में कुतुब कुमार जी वापस गुवाहाटी जाएंगे। कल इनकी यहाँ से यात्रा गुवाहाटी के लिए पैदल यात्रा चालू होगी। इनका चतुर्मास गुवाहाटी में है और मुनि प्रशांत कुमार जी, कुमुद कुमार जी का चतुर्मास सिलचर में है। लेकिन अभी चतुर्मास हमारा प्रारंभ होने में जुलाई में 2 जुलाई के प्रवेश करेंगे, तो उससे टाइम होने के बाद करीमगंज जा रहे हैं, करीमगंज से वापस सिलचर आएंगे। बाकी हमारे जितने भी ये हमारे गुरुओं के आदेश से जो भी पदार्थ हैं, हम जैन समाज वाले सभी इनके कृतज्ञ हैं। और आज आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे मुनिश्री का इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। आप मुनिश्री से पूछ सकते हैं बात। धन्यवाद मुलचान जी, आपका जो वक्तव्य हम सुने। मुनिश्री चारों ही पे मौजूद और मैं चाहूँगा पहले डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी आपसे सुनना चाहूँगा, जो भारत के सबसे पुरातन हिंदू समाज बोलिए भारत के जो धर्म है, इसमें जैन धर्म को एक महान धर्म के नाते महावीर जी का जो आदर्श में कि ये धर्म अभी तक कितने सालों से, हजारों सालों से पुराना इस धर्म समाज के हित में भारत को, अखंडित भारत को जो एक समाज के अच्छा कुछ वार्ता लेके समाज को गठित कर रहा है, इसके लिए मैं जानना चाहूँगा कब आपका शुरुआत और ये पद यात्रा से आप आज सिलचर में पधारे, समाज को क्या वार्ता देना चाहेंगे। भारत एक धर्म प्रधान देश है और इस धर्म प्रधान देश के अंदर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं। भारत के अंदर जितने आध्यात्मिक दर्शन हुए हैं उतने आध्यात्मिक दर्शन अन्य किसी देश में नहीं हुए। इसलिए भारतीय दर्शनों के अंदर 6 दर्शन करके भी एक 6 मुख्य दर्शनों आता है। मैं जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म सबसे पुरातन धर्म है। इससे पुरातन धर्म कोई दूसरा नहीं है। भगवान ऋषभदेव इस काल में इसके आदिकर्ता थे और उसके पहले कोई धर्म भी नहीं था। भगवान ऋषभ के पश्चात ही सभी धर्मों का उदय हुआ और भगवान महावीर हमारी तीर्थंकर परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं और अभी वर्तमान में भगवान महावीर के शासन के अंदर हम हैं। वर्तमान में भगवान जैन समाज के अंदर 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर परंपरा है और श्वेतांबर परंपरा जो वस्त्र पहनते हैं। इसके अंदर हम श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ आज वर्तमान आचार्य श्री महासमन जी के शिष्य हैं और उनके आदेश से हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। उनका आदेश था कि असम के अंदर विहरण करो, तो हम असम के अंदर विचरण करते हुए अभी सिलचर आए हैं। हम 2 ग्रुप हैं, एक मुनि प्रशांत कुमार जी और एक मैं। हम यहाँ एक उद्देश्य लेकर के आए हैं। हमारा समाज है, हम उनको तो उपदेश देते ही हैं। जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं उस समाज को तो हम उपदेश देते ही हैं, उनको तो हम जागृत करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, अध्यात्म का उपदेश देते हैं।
परंतु अन्यान्य जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, क्योंकि हम पैदल चलते हैं तो हमें आम लोग संपर्क में आते हैं, तो हम उन्हें सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, हम सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का जीवन है धर्ममय हो, अध्यात्ममय हो और सात्विक हो, तामसिक न हो, सात्विक हो, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अगर हम भारत को धर्म प्रधान देश बनाना चाहते हैं, भारत को अगर एक धर्म राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि नशा यहाँ से खत्म हो। जब तक नशा रहेगा कभी ये धर्म प्रधान देश नहीं बन पाएगा। इसलिए हम सरकारों से भी यही निवेदन करते हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि नशे के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकारें तो अपने टैक्स के लिए इस चीज़ पर प्रतिबंधित नहीं करती है, परंतु हम लोगों को इसके लिए जागृत करते हैं कि आप नशा मुक्त जीवन जिए, सात्विक जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए, जिससे कि आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। और हमारे पैदल चलने का उद्देश्य यही है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार, मैं यहाँ से अब वापस गुवाहाटी के लिए जा रहा हूँ। हमारा चातुर्मास गुवाहाटी में है और मुनि प्रशांत कुमार जी, इनका चातुर्मास सिलचर में है। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के 4 महीने यहीं पर रहेंगे। सिलचर के जैन भवन के अंदर लोगों को धर्मोपदेश देंगे, अध्यात्म का उपदेश देंगे, योग साधना का उपदेश देंगे और अन्य अन्य उपदेश देकर के उनके जीवन को अध्यात्म में उन्नत बनाएंगे। ये हमारा। और एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने बहुत खूबी से बोला कि हम लोग आए घर पे जो नशा मुक्ति के जो समाज को, युवा समाज को जो गठन करने के लिए सबसे बड़े महान प्रयास आप लोग लिए हैं। और एक बात है, जैन समाज का सबसे बड़ा जो वार्ता है महावीर जी का, वो है अहिंसा। अहिंसा और खुद जियो और को भी जीने दो। इस सस्ते समाज में ये क्या कहना चाहेंगे? भगवान महावीर ने अहिंसा का जो सिद्धांत दिया, जिसे कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का मतलब केवल इतना ही नहीं है किसी को नहीं मारना। अहिंसा का मतलब है किसी के प्रति दुष्ट विचार भी न करना, किसी के नुकसान का विचार भी न करना, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए, सबके प्रति सबके कल्याण की कामना करते हुए रहें, तो हम अहिंसा का मतलब है प्रेम। आप प्राणी मात्र के साथ प्रेम की भावना रखें, आप प्राणी मात्र को अभय दान दें, प्राणी मात्र की हिंसा न हो। और तो ग्रस्त है तो वह हिंसा से तो नहीं बच सकता है, उसे अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ कार्य करने होते हैं, तो अनावश्यक हिंसा से बचे, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो भगवान महावीर ने जो अहिंसा का उपदेश दिया, तो अहिंसा सार्वभौम धर्म है और प्रत्येक धर्म का मूल अहिंसा ही है। इस अहिंसा से ऊपर ही सारे धर्मों के बैल खड़े हैं। अगर अहिंसा ही नहीं होगी तो धर्म का तत्व कहीं पर होगा ही नहीं। ये अहिंसा है तो जीवन है, अहिंसा है तो ये विश्व है, अहिंसा है तो हम हैं। अगर अहिंसा नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, फिर तो चारों तरफ अहिंसा का तांडव होगा। तो इस हिंसा से बचने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, शांतिमय जीवन के लिए अहिंसा का उपदेश जो भगवान महावीर का है वह मतलब कि मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। इस उपदेश से ऊपर हो कोई उपदेश है। एक शांतिमय समाज गठन के लिए सबसे बड़ा शांतिमय समाज गठन की जहाँ बात है, वहाँ पर ये है कि शांतिमय समाज जो है, एक होता ना कि एक समाज दूसरे समाज को काटता, एक समाज दूसरे समाज का खंडन करता है, उनके सिद्धांतों का खंडन करता है, उनके मान्यताओं का खंडन करता है, उनके आचरण का खंडन करता है। और एक होता है कि हम मंडन करते हैं, हम खंडनात्मक नीति में विश्वास नहीं करते, हम मंडनात्मक नीति में विश्वास करते हैं। कि मंडन करना, हम उनकी अच्छाइयों की बात करते हैं, उन अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं, उन अच्छाइयों के लिए हम सबको कहते हैं कि आप बुराई ही मत देखो, क्योंकि हम बुरा देखने जाएंगे तो हमारे को बुराई दिखेगी।
और अच्छाई देखने जाएंगे तो अच्छाई दिखेगी, तो हम शांतिमय समाज, क्योंकि शांतिमय समाज तभी होगा कि जब आप किसी भी व्यक्ति में, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर बुराई न देखते हुए अच्छाइयों को देखें और अच्छाइयों को आगे बढ़ाएं और सबके प्रति सद्भावना रखें, तो ये शांतिमय समाज हुई। प्रणाम। जगह से आप लोग यही पे आए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस जो यात्रा कालीन समाज के विभिन्न स्तर के आदमी लोग आप लोग उनसे मिले, साक्षात किया हुआ है, क्या वार्ता लेके आज यही पे आप लोग मौजूद? हम लोग ये आसाम में आए हुए दूसरा वर्ष है हमारा, और हमने आसाम के बहुत सारे शहरों का भ्रमण किया है और लगभग प्राय आसाम में हम घूम चुके हैं। थोड़ा कुछ क्षेत्र इधर पूर्व बोल सकते हैं हम लोग, मणिपुर, मेघालय भी अब भी, हाँ, इधर मणिपुर, मिजोरम भी हम जाके आए और आसाम के भी प्राय शहरों में हम जाके आए हैं। तो हमें ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में अहिंसा के विचारों को और ज़्यादा प्रसारित करने की अपेक्षा है। अहिंसा, प्रेम, शांति, सद्भावना, ये हमारे मुख्य मिशन होते हैं। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं सबको यही प्रेरणा, यही मोटिवेशन देते हैं कि किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी भाषा के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सब लोग आपस में प्रेम के साथ में रहें, मिलजुल करके रहें। और ये प्रेम का ही संदेश सबके लिए आवश्यक है। जितना हम ज़्यादा प्रेमपूर्ण ढंग से रहेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे, तो उसमें अपना भी विकास है, राज्य का भी विकास है, देश का भी विकास है। और जहाँ छोटी चीज़ों को लेकर के आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे या दूसरों को नीचा गिराने का, फंसाने का, इस तरह का कार्य करते रहेंगे, उसमें अपना भी विनाश होता है और राज्य का भी विकास जो रूप अवरुद्ध हो जाता है। वो सब लोग आपस में प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण ढंग से रहें, आपसी सद्भावना ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे। तो हमारा सबको यही संदेश होता है कि चाहे किसी भी भाषा के लोग हों, किसी भी क्षेत्र से आए हुए लोग हों, चाहे मणिपुर के हों, चाहे मिजोरम के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, कहीं के भी हो, जितने भी लोग हैं, आसाम के लोग हों, सब लोग आपस में जितना ज़्यादा प्रेम भाव रखेंगे तो उसमें राज्य का भी विकास होता है और देश का भी बहुत अच्छा विकास हो सकता है। कुछ दिन पहले कश्मीर में एक घटना हुआ पहलगांव में, और दुखित बात है कि भारत के ऊपर जो एक वातावरण दिखा जा रहा है, हिंसात्मक वातावरण, इसके ऊपर जैन समाज के जो समाज के हित में इतने बड़े पैमाने में आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा के लिए क्या वार्ता देंगे इस समाज में, इस हिंसा के विरुद्ध? देखिए, हिंसा कहीं भी हो वह कहीं भी सम्मानजनक नहीं होती, हिंसा कहीं भी मान्य नहीं होती। हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान होता नहीं है। तो जो भी वहाँ कश्मीर में जो एक आतंकवादियों के द्वारा जो इतनी हिंसा की गई, तो उसकी पूरे विश्व ने उसकी निंदा की है। तो हिंसा है वह कहीं भी उचित नहीं होती है। तो इसके लिए हमें सबको और अधिक जागरूक करना चाहिए कि हम इस तरह की हिंसा के रास्ते पर क्यों जाएं, पूर्ण ढंग से रहेंगे तो उसमें उनका भी विकास है, देश का भी विकास है। हर देश का विकास तभी हो सकता है कि जब वो प्रेम पूर्ण ढंग से रहेंगे। जो समाज है आपका, ये जैन समाज के तेरापंथ के बारे में थोड़ा सा विस्तारित पर। तेरापंथ धर्म संघ जो हमारा है वो हमारे आचार्य भिक्षु द्वारा प्रवर्तित मतलब धर्म है। अच्छा, मतलब जो हमारे यहाँ जो स्थानीय स्तर पर मतलब 4 अलग अलग ब्रांचेज है। तेरापंथ सभा जो मेन मतलब क्या की बॉडी है, उसके बाद में जो महिला की है वो तेरापंथ महिला मंडल है, और युवा परिषद जो यंग जनरेशन है 45 बिलो 45, तो वो तेरापंथ युवा परिषद के नाम से है। और एक संस्था है प्रोफेशनल, इसमें जो भी मतलब क्या कि पढ़े लिखे हैं उनकी एक संस्था होती है, जो उसको PPF होते हैं। और जो भी हमारे संघीय कार्यक्रम जितने भी होते हैं, तो वो सारे संघीय कार्यक्रम है वो तेरापंथ सभा के अंतर्गत होते हैं। मेन जैसे अभी मुनिश्री का जो चातुर्मास है उसकी सारी व्यवस्था का जिम्मेवारी तेरापंथ सभा का है। और जितने भी विंग्स है, तीनों विंग्स है, उनका सबका भरपूर सहयोग रहता है, सारे पार्टिसिपेट करते हैं।
मतलब तेरापंथ धर्म संघ लगभग 265 वर्ष इसकी स्थापना करो, लगभग 265 वर्ष यही था तेरापंथ के बारे में आपका सुनना। मेरा नाम तुलाराम गुगुलिया है। तुलाराम गुगुलिया जी ने पूरा विस्तारित से बोली कि तेरापंथ का क्या भूमिका और कितने साल पुराना, ये 260 साल के ऊपर 200 लगभग 210 से 50 साल हो गया कि तेरापंथ के इस कार्यक्रम में भी उन्होंने शामिल है। तो हम CNN की ओर से आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं।